1,20,000 रिक्तियों की मांग करने के लिए पहुंचे हुए थे और डाक बंगला चौराहे के पास महिला पहुंची है, प्रोटेस्ट कर रही थी और देखिए किस तरीके से बेहोश हो गई है और बाकायदा उन्हें जो है ये तस्वीर पटना के डाक बंगले चौराहे से दिखाया जा रहा है। अब काहे नहीं ले रहे? ये जुमलाबाजी नहीं है। कभी आप 27,900 बोलते हैं, कभी 26,000 बोलते हैं। हम लोग का सीधा मांग है 1,20,000 पे वैकेंसी निकलना चाहिए। 15 सितंबर से आने दीजिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्या वार्ता हुई सब लोग सुन ले तब जाएंगे। और इसके बावजूद हमें घसीट कर गिरफ्तार किया गया, मेरा शर्ट फाड़ दिया गया, बुरी तरह से जैसे हम अपराधी है उस तरह से गिरफ्तार किया गया है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। सरकार को कि TRE4 की वैकेंसी 15 सितंबर से पहले जारी कर दे और इसका जो है सही से एग्जाम इसका कंडक्ट करवाई। बस पे चढ़े हुए हैं, ये जोश है। दिव्यांग होने के बावजूद बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। ये जोश बतला रहा है कि इस बार जो है 1,20,000 रिक्तियां जो है वो लेकर के ही रहेंगे, उससे कम में मानने को तैयार नहीं है। देखिए जिस प्रकार से अपार समर्थन मिल रहा है दिलीप को, वही वजह है कि दिलीप जो है लगातार मजबूती के साथ ये मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 जो है वो रिक्तियां निकाली जाए, क्योंकि 27,910 ये चुनावी लॉलीपॉप है। क्या आपको लगता है कि 27,900 चुनावी लॉलीपॉप है? बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। जब शिक्षा मंत्री खुद बोले थे कि हम 1,20,000, कभी 1,60,000, कभी 1,90,000, ये सब क्या है? जब आप बोले कि हम 1,20,000 सीट पे बहाली लेंगे तो आप काहे नहीं ले रहे? ये जुमलाबाजी नहीं है। कभी आप 27,900 बोलते हैं, कभी 26,000 बोलते हैं। हम लोग का सीधा मांग है 1,20,000 पे वैकेंसी निकलना चाहिए। 15 सितंबर से पहले, हेलो भैया, 15 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। रिजल्ट से पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। PRT में हेड टीचर का 36,000 सीट पे बहाली हुआ था, वो भी सीट खाली है। और बैकलॉग में 28,000 सीट खाली है। टोटल 60,000 सीट तो PRT में खाली है। आप बोलते हैं सीट नहीं। जिंदाबाद। सारी बात बोल ही रही है आपको। मांग कहाँ रही है सर? वो तो अपने मांग से, और उसके बाद वो तो जो 1,60,000 की बात की थी उससे काहे हम कर रहे हैं? आप स्टेट दे दीजिएगा, हम लोग स्टेट पास हो जाएंगे। हम लोग सीटेड पास है। जब वैकेंसी नहीं दीजिएगा तो हम लोग का कहाँ से होगा? हम लोग का तो मान लीजिए वैकेंसी दीजिएगा तभी तो होगा। अभी आरती लाखों में है, सीट कम है, ऊपर से अटेम्प्ट है। हम लोग का अटेम्प्ट भी तो पूरा हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं भैया कि सरकार मान रही है, सरकार अगर मानती तो हम लोग को कोई शौक नहीं था सड़क पर आने का और लाठी डंडे खाने का। पूरा कपड़ा भींगा हुआ है, पूरा कपड़ा भींगा हुआ है। बस हम लोग आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं सरकार को कि TRE4 की वैकेंसी 15 सितंबर से पहले जारी कर दे और इसका जो है सही से एग्जाम इसका कंडक्ट करवाई। बस अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे तो हम लोग फिर से आएंगे, फिर से रोड पर आएंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे। जो डेमोक्रेसी में हम लोग का हक है उस हक के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट उसको देना ही पड़ेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगा। शर्ट फाड़ दिया गया है मेरा, डेलीगेशन को बुलाया गया और उसके बावजूद भी बुरी तरह हमें मारा पीटा गया, घसीट के गिरफ्तार किया गया। हमारी क्या गलती है? क्या लोकतंत्र में लाखों युवाओं के लिए आवाज उठाना गलत है? और देखिए किस तरह घसीट कर हमें मेरा शर्ट फाड़ दिया गया, शर्ट फाड़ दिया और घसीट कर हमें अरेस्ट किया गया, जबकि हम भाग भी नहीं रहे थे। चोटें भी आई है हमें, कई बार हम गिरे हैं, अरेस्ट करते हुए हमें कई बार गिर गए हैं, नीचे में वैन पे चढ़ाते समय गिर गए और हमें कई जगह चोटें भी आई है। इस कार्रवाई से क्या लगता है, सीट बढ़ाने का इरादा रखती है कि नहीं सरकार? देखिए हम तो अभी भी सरकार से आग्रह करेंगे, आपको जो कार्रवाई दिलीप कुमार पे करना है कर लीजिए, लेकिन हमारे छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई चोटें ना आए। और उनकी जो डिमांड है 1,20,000 सीटों पे, वो बहाली जल्द 15 सितंबर से पहले आप वैकेंसी निकाल दीजिए। वन कैंडिडेट BPSC TRE4 का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले कराए ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। छात्रों से हम यही कहेंगे कि दिलीप कुमार आपके लिए हर कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। शांतिपूर्वक रहिएगा, कहीं भी कोई उपद्रव या हिंसा नहीं कीजिएगा। सरकार को जो कार्रवाई करना है हमको करने दीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक। बिल्कुल, मांग नहीं माना जाएगा तो आगे भी आंदोलन होगा। कोई बात पहल कोई सरकार के द्वारा किया गया कि नहीं आपसे बात करने के लिए? प्रशासन के द्वारा कहा गया मुख्य सचिव से मिलाने के लिए, 5 लोग गए भी थे मिलने के लिए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। 5 लोग गए, डेलीगेशन मिले, हमने कहा कि उन लोगों को आने दीजिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्या वार्ता हुई सब लोग सुन ले तब जाएंगे। और इसके बावजूद हमें घसीट कर गिरफ्तार किया गया, मेरा शर्ट फाड़ दिया गया, बुरी तरह से जैसे हम अपराधी है उस तरह से गिरफ्तार किया गया है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, सड़क पे शांतिपूर्वक आंदोलन किया है, लेकिन हमें घसीट कर, शर्ट फाड़ कर, बदतमीजी करके हमें गिरफ्तार किया गया है, घसीट कर। और यहाँ जो अपराधी है वो बाहर घूम किस तरीके से आंदोलन में शामिल होने के पहुंची महिला
जो है वो बेहोश हो गई है। ये तस्वीरों से देखिए, तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि किस तरीके से महिला जो है वो बेहोश हो गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि हमारा हक जो है वो दिया जाए, इस हक के लेकर के यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और देखिए किस तरीके से बेहोश हो गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से महिला बेहोश हो गई है। 1,20,000 रिक्तियों की मांग करने के लिए पहुंचे हुए थे और डाकबंगला चौराहे के पास महिला पहुंची है, प्रोटेस्ट कर रही थी। और देखिए किस तरीके से बेहोश हो गई है और बाकायदा उन्हें जो है ये तस्वीर पटना के डाकबंगले चौराहे से दिखाया जा रहा है आपको कि किस तरीके से महिला जो है बेहोश हो गई है। एक तरफ जहां 1,20,000 शिक्षकों की रिक्तियां उसकी मांग कर रहे हैं और महिला जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए और प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद गश्त करके महिला गिर गई और अब जो है उन्हें पानी उनके चेहरे पर छिड़का जा रहा है ताकि वो होश में आए। महिलाएं वो होश में आ गई हैं।